पिछले 5-6 साल में कुछ उसमें तेजी आ गई और हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कोई आदमी ये कहे जी मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, जो भी सियासत में रहा है वो इसका जिम्मेदार है। सिर्फ सियासत में या इधर उधर नहीं भी? सब, मैं ये आप पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, मैं बिजनेस लीडरशिप को भी कहूंगा दुरुस्त कि हम सब का ये कलेक्टिव फेल्योर है। अगर हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। और इस इलेक्शन ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम सिर्फ सियासत इक्तदार की करेंगे, इक्तदार बराए इक्तदार और हर कीमत पर इक्तदार की बात करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। तो आप समझते हैं इस वक्त मुल्क में ऐसे सियासतदान हैं जो इख्तिदार के बगैर भी रहना चाहते हैं? अपना नाम हटा लीजिए, बाकियों का बताइए। नहीं, मैं अपना नाम, मैं समझता हूं कि जिम्मेदार लोग हैं और अगर उनको, जो शायद इस मामले में गैर जिम्मेदार भी हैं, उनको भी अब एहसास हो गया होगा कि हम अगर मुल्क की बात करेंगे तो बात आगे चलेगी। आप ये इलेक्शन कैंपेन देख लें, इसमें किसी जमात ने मुल्क की बात नहीं की, उसने सिर्फ इक्तदार की बात की। और अगर हल आपके पास ये है कि मुझे इक्तदार दे दें और फिर मैं क्या करता हूं, ये कोई हल नहीं है। आज आपको मुल्क के मसाइल की बात करनी होगी, उनके हल की बात करनी होगी और अपनी सियासत को एक तरफ रख के बात करनी होगी। सर, तो ये सोच आप नहीं समझते अभी पुख्ता नहीं है जहनों में हमारे सियासतदानों के? कम से कम हम भी लोगों से मिलते हैं, बहुत से सियासतदानों से मिलते हैं, बहुत से डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से मिलते हैं, लेकिन जहां तक सियासतदान है वो कहते हैं एंड गोल तो हमारा यही है कि हम पावर में आए और जब पावर में आए तो हम अपनी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा इस वक्त मैनिफेस्टो किसी ने नहीं दिया और जो दिया वो भी मैं ये कह रहा हूं कि आज मुश्किल ये है कि हर जमात इक़्तिदार में रह चुकी है। हर पॉलिटिकल लीडर जो आज मुल्क में है वो पिछले लंबा अरसे को छोड़ दें, 5 साल को ले लें, सब इक़्तिदार में रहे हैं। उन्होंने क्या डिलीवर किया है? क्या वो सोच दे सके हैं? क्या वो इलेक्शन में बात कर सके हैं कि हम मुल्क के मसाइल कैसे हल करेंगे? कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। तो ये कहना कि मुझे इक़्तिदार दे दें फिर मैं क्या करता हूं, वो वक्त भी अब गुजर गया है। अब लोग मसाइल का हल चाहते हैं। मुल्क जिन मुश्किलात में है, मुझे जिस बात पर सबसे बड़ा शिकवा है कि हमें शायद उस अर्जेंसी का एहसास नहीं है जो इसकी आज मुल्क को जरूरत है। जो आपकी सिचुएशन है उसके लिए जो कोशिश चाहिए या सोच चाहिए वो नजर नहीं आती। शाहिद साहब ने करीबन 3 साल पहले कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा इस मुल्क में जब कोई वजीर आजम बनने को तैयार नहीं होगा। दैट्स अ प्रॉफेटिक वर्ड्स। आपने क्यों कहा था? इसलिए कि देखिए, मैंने कोई प्रोफेसी का मेरा पेशा नहीं है, लेकिन एक हालात नजर आते हैं कि जब मामलात इतने मुश्किल हो जाएं कि उसका हल किसी के पास ना रहे। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, आज आप सारी जमातों को ले लें, वो 3 अफराद की काबीना नहीं बना सकती। ये आज हमारे मुल्क की कैफियत है। तो मुल्क के मसाइल कौन हल करेगा? वो जमाना चला गया कि आपके पास थोड़ी स्पेस होती थी, आप कुछ ठीक काम कर लेते थे, कुछ गलतियां करते थे, मामला चलता रहता था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मडल थ्रू। तो अब आप मडल थ्रू नहीं कर सकते। आपकी एक डेस्परेट सिचुएशन है, उसके लिए आपको लोग चाहिए। तो आज वो लीडरशिप नजर नहीं आ रही, वो है नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है सियासी निजाम के अंदर के मसाइल को हल कर सके। मिफ्ता इस्माइल साहब मिनिस्टर रहे। देखिए, फायदा तो किसी का नहीं हुआ ना, नुकसान मुल्क का हुआ। जब मुल्क का नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। आज अपने आप डिफेंस बजट को देख लें, उसकी परचेजिंग पावर पिछले 5 साल पहले के मुकाबले में देख लें, बहुत कम हो गई है। तो हम तो अपनी गलतियों से मुल्क का नुकसान किए जाते हैं, सीखते कुछ नहीं है। हम इलेक्शंस को चोरी कर लेते हैं, नाअहल और करप्ट लोगों को असेंबली में भेज देते हैं। असेंबली में टिकट देती है, वो नहीं देखती किसको टिकट दे रहे हैं कि कल इसी ने मुल्क चलाना है। आपकी सेनेट 100 अफराद पर मुश्तमिल है, वहां पर आप किसी शख्स को भी टिकट देकर पहुंचा सकते हैं, वो वजीर बन सकता है, मुल्क के मामलात में उसका असर हो सकता है। आप सेनेटर्स की लिस्ट मंगा लें, आपको नजर आ जाएगा किस किस्म के लोग हमने सेनेट में भेजे। ये एक सियासी सोच की अक्कासी है जो नाकाम हो गई है। अब इन चीजों का वक्त नहीं रहा, अब आपको इन मामलात से निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। नया पॉलिटिकल ऑर्डर, नया सोशल ऑर्डर, हमने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो फेल हुआ। बुनियादी वजह यह कि जो चीजें लिखी जाती हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। आप कितना ही अच्छा नया सोशल ऑर्डर लिखने की कोशिश करेंगे, किसको बुलाएंगे, किसको बिठाएंगे, किसके साथ मिलकर तय करेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं जो स्टेक होल्डर्स हैं वही बैठेंगे। कौन? तो और कौन है? इसमें फौज है, जुडिशरी है, सियासतदान है, और नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि नया आइन आपको वजह करना पड़ेगा।
आइन बनाना मुश्किल काम है। हमारे आइन में जो खामियां हैं वो सामने आ गई हैं, उनको दुरुस्त कर लें, लेकिन ये चीजें कंसेंसस से होंगी, ये एक जमात नहीं कर सकती। तो आज आपने जो रिलेशनशिप्स हैं मिलिट्री की और पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल सेटअप है, एग्जीक्यूटिव हो या पार्लियामेंट हो, उनको रीडिफाइन करना है। आपने जो जुडिशरी की रिलेशनशिप है पार्लियामेंट से, एग्जीक्यूटिव से, उसको रीडिफाइन करना है। आपने जो रिलेशनशिप जुडिशरी की और मिलिट्री की है, इनको रीडिफाइन करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, सब असरअंदाज हो रहे हैं मुल्क के मामलात पर। अगर मैं कहूं कि नहीं हो रहे, आइन के अंदर हो रहे हैं, आइन से बाहर हो रहे हैं, रवायत के मुताबिक हो रहे हैं, जिस तरह भी हो रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं। तो क्या स्टेक होल्डर्स जिनको अभी तक फायदा किसी न किसी सतह पे हुआ है, वो राजी होंगे अपने उन इंटरेस्ट को गिव अप करने के लिए अवाम के हक में? और कौन बिठाएगा? ये भी तो मसला मैंने कहा है। वो स्पेस खत्म हो गई है ना। तो अब बिठाएगा कौन? अब किसी एक इदारे के फायदे की बात नहीं है, किसी एक स्टेक होल्डर के फायदे की बात नहीं है। आज आपको मुल्क की बात करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। सर, आप एनार्की की तरफ जा रहे हैं। आपने अपने आप को साइडलाइन किया था थोड़े अरसे पहले। मैंने सियासत इलेक्शन भी ना करवा सके, इलेक्शन चोरी कर ले, वो कैसे आगे चलेगी? ये सिर्फ ये इलेक्शन नहीं है, 18 में भी यही हुआ, उससे पहले हर इलेक्शन में होता रहा। तो हम इन खराबियों को भुगत रहे हैं। लेकिन सर, लेवल होता है, एक पानी का इतना लेवल, एक इतना, एक इतना, एक बेमानी का भी इतना लेवल, इतना लेवल, इतना लेवल। पब्लिक मैंडेट जिस तरह आज डिबेटेबल हो गया है, आपने देखा कमिश्नर साहब ने आके जो कुछ कहा, मैं कह रही हूं क्या ब्यूरोक्रेसी में एक नई सोच आ रही है, या आप समझते हैं ये सिर्फ कॉस्मेटिक है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आज कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहा है कि वो खुद कह रहा है, जो इंचार्ज था इलेक्शन के प्रोसेस का, तो अगर वो कह रहा है कि मुझसे इलेक्शन रिग करवाया गया, 13 सीटें, मेरा ताल्लुक पिंडी डिवीजन से, 13 सीटें पिंडी डिवीजन की हैं, वो कह रहे हैं 13 सीटें रिग हुई हैं और 40-40 हजार वोट के मार्जिन मैंने कवर किए। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? कौन इसका जवाब देगा? तो आज ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है, ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है, जो सुओ मोटो पावर्स रखते हैं। सुओ मोटो पावर्स मैरिज हॉल ठीक करने के लिए नहीं होते। सुओ मोटो पावर्स जो है, ये अफसरों को दबाने के लिए नहीं होते, ये इस मौके के लिए होते हैं कि आज इस सारे इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, पूछें भाई क्या हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या हुआ मुल्क के अंदर। ये एक सेक्रेड जिम्मेवारी होती है इलेक्शन करवाना, क्योंकि सारे निजाम की बुनियाद उस इलेक्शन पे होती है। कल अगर हमारी हुकूमत वो होगी जो एक चोरीशुदा इलेक्शन की वजह से आई है, तो वो